हेलो फ्यूचर हीलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन में भी हम पहले देखने वाले हैं चार्वाक दर्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चार्वाक दर्शन का पर्याय नाम क्या है? लोकायत दर्शन, बाहस्पत्य दर्शन, भौतिकवाद। प्रवर्तक आचार्य कौन है? बृहस्पति। परिचय में बताया गया है कि चार्वाक का अर्थ क्या है। देखो, चार्वाक किससे बना है? चारु और वाक से, जिसका मतलब क्या होता है? मीठी बोली बोलने वाला। जो मीठी बोली बोलता है उसे क्या कहते हैं? चार्वाक। प्रमुख सिद्धांत में क्या बताया है? सुखवाद। पहला पॉइंट है सुखवाद। सुखवाद मतलब क्या होता है कि जब तक जीना है सुख से जीना चाहिए। हम लोग इस पृथ्वी पे हैं, जब तक है इस संसार में तब तक हमें क्या करना है? सुख से जीना चाहिए। कोई भी दुख पाल के नहीं रखना चाहिए। अपने पास धन न हो तो दूसरे से उधार लेकर घृत पीना चाहिए। मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? उधार लेके घृत पीना चाहिए। घृत मतलब कि क्या है? मतलब एज अ फॉर एग्जाम्पल बताए, क्योंकि घृत कैसा है? महंगा आता है, इसीलिए। मृत्यु के पश्चात एक बार शरीर के जलकर भस्मीभूत होने के बाद शरीर को किसने पुनः वापस आते देखा है? इनकेस ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति बहुत ही मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, फिर भी उसके पास पैसा नहीं आता। पैसा नहीं आएगा तो अब वो पूरी ज़िंदगी अपना ऐसे दुख में तो नहीं काट सकता। इसलिए उन्होंने कहा है कि सुख में जियो, और अगर पैसा नहीं है तो क्या करना है? उधार लेके जीना। उधार लेके हमें सुख में अपना जीवन व्यतीत करना है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि मृत्यु के पश्चात किसने देखा है कि शरीर पुनः आता है। तो चार्वाक दर्शन का क्या कहना है कि एक बार मनुष्य की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसको जला दिया जाता है, तो पुनः शरीर वापस कैसे आता है? ऐसे नहीं आएगा ना। इसीलिए उधार लो और घृत पियो। प्रमाण वर्णन में उन्होंने सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण का ही वर्णन किया है। मतलब ओनली प्रत्यक्ष प्रमाण का ही वर्णन किया है। मतलब वो मानते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण को। प्रत्यक्ष प्रमाण से जानने योग्य पदार्थ को क्या है? सत पदार्थ मानते हैं। मतलब जो भी प्रत्यक्ष जिस भी वस्तु का, जिस भी चीज़ का हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो क्या हो जाएगा? उसे हमें सत मानना है। और जिसका प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञान नहीं होता तो वो असत हो जाएगा। ऐसा कौन कहता है? चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन सिर्फ प्रत्यक्ष को मानते हैं। अनुमान, आत्मोपदेश, ये सब कोई भी प्रमाण को नहीं मानते हो। महाभूत के संदर्भ में क्या कहा है? केवल 4 महाभूत को स्वीकार किया है। कितने? केवल 4। कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज और वायु। मतलब क्या हो गया? इन्होंने आकाश को स्वीकार नहीं किया है। आकाश को क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि आकाश का प्रत्यक्ष अनुभव जो है वो नहीं किया जा सकता। जैसा हमने पहले ही पढ़ लिया है, क्या है? ये केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, और जो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सिद्ध होते हैं वो क्या होते हैं? सत। मतलब ये जो आकाश ये असत है, ये हम देख नहीं सकते, इसको प्रत्यक्ष नहीं महसूस कर सकते कि आकाश है। आत्मा के संदर्भ में कहा है कि आत्मा की उपस्थिति को नहीं मानते। आत्मा नहीं मानते ये कि शरीर में कोई आत्मा नहीं होती है। स्वभाववाद, जगत की उत्पत्ति में नियम या व्यवस्था को तो माना है, परंतु उसे केवल संयोगवश कहता है। मतलब जगत की उत्पत्ति में जो भी नियम है वो मानता है, बट वो कैसे हुए उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो संयोग से हुए। संयोग मतलब उसका कोई, मतलब जैसे हम बोलते हैं आयुर्वेद क्या कहते हैं? ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है। ऐसा नहीं है। जो जगत की उत्पत्ति है वो संयोग से ही हुई है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अग्नि में स्वभावतः उष्णता है। मतलब अग्नि में उष्णता क्यों है? इसका कोई रीज़न नहीं है। वो कहते हैं कि केवल स्वभाव से अग्नि का स्वभाव है कि वो उष्ण है। ईश्वरवाद, ईश्वर के संदर्भ में कहते हैं कि ये आत्मा को ही नहीं मानते। नास्तिक दर्शन है, ना आत्मा को मानते हैं ना ईश्वर को मानते हैं। मोक्ष, संसारिक सुख ही स्वर्ग है। मतलब जो मनुष्य इस धरती पे जो भी सुख को अनुभव करता है, जो भी सुख, सांसारिक सुख अनुभव करता है, वो क्या है? वो ही स्वर्ग है। और जो सांसारिक दुख है, हम यहाँ पे जो भी दुख अनुभव करते हैं इस संसार में, तो वो क्या हो गया? नरक। मृत्यु ही मोक्ष का साधन है। मृत्यु का साधन कौन? मोक्ष का साधन कौन है? मृत्यु। मतलब मृत्यु होगी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी।
क्योंकि मृत शरीर को किसी प्रकार की वेदना नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है, मृत शरीर को कोई वेदना नहीं होती। तो ये था चार्वाक दर्शन के बाद से बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन का पर्याय नाम क्या है? तथागत दर्शन, सौगत दर्शन। प्रवर्तक आचार्य कौन है? गौतम बुद्ध। परिचय में बताया है भगवान बुद्ध के निर्वाण के पश्चात बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों ने इस दर्शन को विकसित किया और इसका प्रचार प्रसार किया। मतलब जब भगवान बुद्ध के चले जाने के बाद क्या हुआ, जो भी विभिन्न इसी धर्म के जो संप्रदाय थे, विभिन्न संप्रदाय, उन्होंने क्या किया, इस जो दर्शन है उसको विकसित किया और उसका प्रचार प्रसार किया। दुख से मुक्ति मतलब दुख निरोध इस दर्शन का मुख्य ध्येय है। मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? दुख से मुक्ति। प्रमुख सिद्धांत में पहला है क्षण भंगुरवाद या क्षणिकवाद। ये क्या कहता है? वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता है। मतलब कोई एक वस्तु है, उसका निरंतर परिवर्तन, वो हमेशा हर टाइम पे कन्वर्ट होते रहती है और कोई भी वस्तु एक क्षण से अधिक स्थायी नहीं रह सकती। मतलब कोई एक वस्तु है, वो एक क्षण से ज़्यादा वो स्टेबल नहीं हो सकती, स्थायी नहीं हो सकती। मतलब उसका क्या होगा, वो निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। अनात्मवाद, आत्मा नित्य वस्तु नहीं है। बौद्ध दर्शन का क्या कहना है? आत्मा कोई नित्य वस्तु नहीं है, वह अन्य वस्तुओं की तरह क्षण क्षण उत्पन्न और नष्ट होती है। वो क्या होती है? आत्मा जो है वो क्षण में उत्पन्न होगी और दूसरे ही क्षण नष्ट हो जाएगी। उत्पन्न होगी, नष्ट हो, उत्पन्न, स्थिति और विनाश, ऐसा होता है। उत्पन्न होती है, उसकी स्थिति होती है और उसका विनाश हो जाता है। आत्मा के लिए बौद्ध दर्शन ने सत्काय मतलब ये एक शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि व्यवहारिक में आत्मा मतलब क्या होती है? वो नित्य वस्तु है। बट यहाँ पे बौद्ध दर्शन क्या है? वो आत्मा को तो मानता है, आत्मा को मानता है, बट वो उसको नित्य वस्तु नहीं मानता है। इसलिए उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है इसके लिए? आत्मा की जगह उन्होंने वर्ड यूज़ किया है सत्काय शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट है दुख विनाश का मार्ग। दुखों की निवृत्ति के लिए मतलब दुख दूर करने के लिए क्या है, बौद्ध दर्शन ने क्या किया है? अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है। अष्टांगिक मार्ग कौन से? अभी देखो, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और आखिरी जो है सम्यक समाधि। तो ये अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है। जैसे सम्यक दृष्टि मतलब कि सही चीज़ों को देखना है, सम्यक संकल्प, सही जो संकल्प होना चाहिए सही होना चाहिए हमारा, सम्यक वचन मतलब कि गलत, कठोर, मतलब जो भी गलत वचन है वो नहीं बोलना है, सत्य वचन ही बोलने हैं। सम्यक कर्म, सही कर्म करने हैं। सम्यक जीविका मतलब जैसे मांसाहार का जिनका जो व्यवसाय रहता है वो नहीं करना है। सम्यक प्रयत्न भी सही होना चाहिए। स्मृति, अच्छी चीज़ों की स्मृति होनी चाहिए। और सम्यक समाधि। तो ये क्या हो गया? अष्टांगिक मार्ग का इन्होंने बौद्ध दर्शन ने वर्णन किया है। और जो लास्ट पॉइंट है मतलब प्रमाण। प्रमाण कितने माने हैं इन्होंने? 2 प्रमाण माने हैं। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण माना है और दूसरा है अनुमान प्रमाण। अभी हम देखेंगे जैन दर्शन। जैन दर्शन के पर्याय नाम क्या है? आहर्त दर्शन। प्रवर्तक आचार्य कौन है? वर्धमान महावीर। याद रखना। जैन दर्शन के 24 तीर्थकार है। 24 तीर्थकार बताए गए हैं। जैन दर्शन के कितने तीर्थकार है? 24 तीर्थकार है। भगवान महावीर जो है वो जैन धर्म के कौन से है? 24वें व अंतिम तीर्थकार है। मतलब जो जैन दर्शन के 24 तीर्थकार बताए गए थे उनमें से जो 24th और जो लास्ट तीर्थकार वो कौन थे? भगवान महावीर जैन। परिचय में बताया है जैन शब्द, ये जो जैन दर्शन का जो जैन शब्द है वो जिन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? वह व्यक्ति जिसने अपनी इच्छाओं और मन पर विजय प्राप्त कर ली हो। मतलब क्या ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य जिसने क्या किया है? अपनी जो उसकी इच्छाएं, उसकी जो अभिलाषाएं हैं और अपना जो मन है
मन पे क्या है, उसने विजय प्राप्त की, मतलब उसका कंट्रोल उसके हाथ में हो। और कर क्या किया है उसने, जीवन मृत्यु का जो चक्र है, मतलब ये जो साइकिल चलता है कि मतलब एक बच्चा उसका जन्म होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर से आत्मा दूसरे में चली जाती है, ये जो चक्र है इससे जिसने मुक्ति प्राप्त कर ली हो उसे क्या बोलते हैं, जिन बोलते हैं। जैन दर्शन अहिंसा को महत्व देता है, महात्मा गांधी की तरह ये भी अहिंसा को महत्व देते हैं। प्रमुख सिद्धांत में बताया है इनके अनुसार दृश्य जगत, ये जो जगत हमें, जो ये संसार जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या, जड़ और चेतन पदार्थ, जो जड़ है और जो चेतन पदार्थ है उसके सहयोग का परिणाम है। जैन दर्शन में 7 तत्वों को माना है। कितने तत्वों को माना है, 7 तत्वों को माना है। 7 तत्व कौन कौन से हैं, जीव, जीव मतलब क्या हो गया, चेतना युक्त पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसमें क्या है, चेतना है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, जीव। अजीव क्या हो गया, चेतनाहीन, या उसी को हम क्या बोलते हैं, जड़ पदार्थ, जिसमें चेतना नहीं है, या फिर जड़ पदार्थ। आश्रव, वह मार्ग है जिससे जड़ कर्म आत्मा में प्रविष्ट होते हैं। मतलब आश्रव क्या है, एक पाथ है, एक मार्ग है जिसमें जो जड़ कर्म है वो क्या है, आत्मा में प्रविष्ट होते हैं। बंध, बंध मतलब क्या हो गया, जीव और कर्म आत्मा में प्रविष्ट होता है। बंध क्या है, जीव और कर्म आत्मा में प्रविष्ट होते हैं। संवह क्या है, आश्रव को रोकना, मतलब ये जो आश्रव हमने पढ़ा है उसको क्या करना, रोकना ही क्या हो गया, संवह। निर्जरा, कर्मों का आत्मा से अलग होना, जो आत्मा है और कर्म उसका इन दोनों का अलग होना। मोक्ष मतलब क्या हो गया, कर्मों का पूर्णतः क्षय होना, कर्म का जब पूर्णतः क्षय हो जाएगा तो क्या हो गया, मोक्ष हो गया, मतलब आत्मा क्या है वो फ्री हो जाएगी। जैन दर्शन के पदार्थ, कितने पदार्थ है उन्होंने बोले हैं, 9 पदार्थ। उपरोक्त 7 मतलब ये जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवह, निर्जरा, मोक्ष और क्या हो गया +2 पाप या 8वां और ये पुण्य, 9 पदार्थ हो गए। जैन दर्शन के द्रव्य कौन से हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, जीव। आत्मा के बारे में क्या कहा है इन्होंने, आत्मा को उपयोगी, अमूर्तिक, कर्ता, भोक्ता, संसारी, सिद्ध और ऊर्ध्व गति, जिसकी गति ऊपर की ओर है, ऐसा बताया है। मोक्ष का मार्ग क्या है, कौन कौन से मोक्ष के मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र ही मोक्ष का मार्ग है। 5 व्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब क्या हो गया, चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ये 5 जो क्या है, इन 5 को क्या बोला है, 5 व्रत। जैन दर्शन ने अभी क्या है, अनेकांतवाद के सिद्धांत को माना है। अनेकांतवाद का सिद्धांत क्या होता है, इस संसार में अनेक वस्तुओं के अस्तित्व को मानता है। जैन दर्शन किसको मानता है, इस संसार में जितने भी अनेक वस्तु है उसके अस्तित्व को मानता है, और क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म है, अनंत पहलू है। जो प्रत्येक वस्तु है उसका क्या है, अनंत धर्म है और उसके बहुत सारे पहलू हैं जिसकी हम लोग गणना नहीं कर सकते, इसलिए उसे अनंत कहा है। स्यादवाद के सिद्धांत को मानता है। स्यादवाद क्या कहता है, इसके अनुसार वस्तु के अनेक पहलू है जिसका संपूर्ण ज्ञान मनुष्यों के लिए असंभव है, और जो वस्तु के अनंत पहलू है उसका हम संपूर्ण ज्ञान नहीं कर सकते हैं। अतः मनुष्य का ज्ञान कैसा है, आंशिक है और अधूरा है। हमारा ज्ञान कैसा है, आंशिक है और अधूरा है। जैन दर्शन ने कितने प्रमाणों को माना है, 2 प्रमाण को माना है। कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। और इसी के साथ हमारा जैन दर्शन जो है वो खत्म होता है और आस्तिक दर्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। सो वीडियो एंड करने से पहले कुछ पढ़ लेते हैं। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वॉट यू डू टूडे। ऑब्वियसली
फ्यूचर किस पे डिपेंड करेगा, आज हम जो भी करेंगे वही हमारा फ्यूचर डिटरमाइन करेगा। सो अपने प्रेजेंट पे वर्क करें और फ्यूचर को ब्राइट बनाएं। या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।